जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल आपका पेपर है, ठीक है। और आप सभी के बार बार कमेंट देखने को मिल रहे थे कि अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित प्रश्न बताओ प्यारे विद्यार्थी। तो अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, हजारों विद्यार्थी अपने रामबाण बैच के साथ जुड़ चुके हैं। अगर आपने अभी रामबाण बैच परचेज नहीं किया है तो जल्दी से परचेज कर लीजिएगा। प्राइस हमने कम कर दी है आपके लिए। महेंद्र बिहावर कोचिंग, ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और ये रामबाण बैच प्रिय विद्यार्थियों शॉर्टकट टिप्स दे रखी है इसके अंदर। जैसे कि मान लो ये हमारा जो है प्यारे विद्यार्थियों, हमें यहां पहुंचना है, ठीक है। तो एक तो हम जो है प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने रास्ते कई हैं। एक तो हम सीधे ऐसे पहुंच जाएंगे रास्ते से, या एक ऐसे पहुंचना होगा, मैं इस प्रकार से ऐसे होकर ऐसे पहुंचेंगे, तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा। और एक ये रामबाण बैच आपको शॉर्ट तरीके से पहुंचा रहा है इस रास्ते पर, तो आप रामबाण बैच ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस 4 क्लासें पढ़नी है आपको। एक बुलेट क्लास, एक मैराथन क्लास और 2 बोर्ड डोज। कहने का मतलब 4 क्लासों में जो है पूरा पेपर मिल जाएगा आपका। और एक ब्रह्मास्त्र सीरीज ये दे रही है, ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। तो फटाफट महेंद्र बिहावर कोचिंग, ये अपना एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। और हिंदी का रामबाण बैच परचेज कर लेना। कल आपका पेपर है, मैं तो यही कहना चाहूंगा, देख लेना पूरा पेपर मिल लेना, मिल जाएगा इन 4 क्लासों में से। कैप्स ये आपके सामने, बुलेट, मैराथन और बोर्ड डोज और ब्रह्मास्त्र सीरीज, ठीक है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और बाकी ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप जरूर फॉलो करें। ये देखो इंस्टाग्राम आईडी है महेंद्र सर 123। अपना नाम जरूर बताना प्रिय विद्यार्थियों, फॉलो करके अपना नाम बताना और आप कहां से हो ये भी मुझे जरूर बताना, ठीक है। ये महेंद्र सर 123 हमारे इंस्टाग्राम आईडी जरूर फॉलो कर ले। चलो हम चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रमुख क्वेश्चन की तरफ। अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है। और यहां से भी प्रश्न हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा, छोटे भी बताऊंगा, बड़े भी बताऊंगा, ये सभी प्रश्न आपको याद करने हैं, ठीक है। आपको टेंशन लेने नहीं है, इसकी पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा इसी वीडियो के नीचे, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हम देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित प्रश्न, इसमें देखते हैं। तो देखो प्रमुख जनसंचार माध्यमों में कौन कौन से जनसंचार माध्यम कौन कौन से, तो प्यारे विद्यार्थियों देखो प्रिंट मीडिया यानी कि समाचार पत्र, ये तो है। रेडियो, इंटरनेट ये भी है, टीवी भी है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जनसंचार के माध्यम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट मुद्रित माध्यम यानी कि समाचार माध्यम, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना जो है वो कब कहां खुला था, 1556 में खुला था गोवा के अंदर। इसमें सी आंसर कर देना, ध्यान रखना, ठीक है। 1556 में खुला था गोवा के अंदर, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन में किसका महत्व सर्वाधिक होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों टेलीविजन में यहां पर देखो शब्दों का, ध्वनियों का, दृश्य तस्वीरों का। तो टेलीविजन टीवी के अंदर तो आपको पता है भाई दृश्य और तस्वीरों का, तो ऑप्शन यहां पर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। इसमें दृश्य तस्वीर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है कि उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, तो उल्टा पिरामिड शैली को प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना 3 हो जाएगा, इसमें 3, ठीक है। इंट्रो, बॉडी और समापन, इस प्रकार से 3 भागों के अंदर इसे बांटा गया है। खबर का सबसे अहम क्या हिस्सा क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, खबर का जो प्रमुख अहम हिस्सा होता है वो इंट्रो होता है, ध्यान रखना। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, इंट्रो जो होता है वो खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से देखो टीवी जनसंचार का कैसा माध्यम है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। टीवी जो है वो जनसंचार का कैसा माध्यम है, टीवी को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये दृश्य सर्वे हुआ, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ख आंसर हो जाएगा इसमें। उसी प्रकार से नेक्स्ट है रेडियो जनसंचार का कैसा माध्यम है प्यारे विद्यार्थियों, रेडियो जो है ना, रेडियो को सिर्फ हम सुन सकते हैं, तो ये सर्वे माध्यम हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। सर्व माध्यम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखो भारत में इंटरनेट का कौन सा दौर चल रहा है, तो भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर चल रहा है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए राइट कर देना, ध्यान रखना, ठीक है, दूसरा दौर। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर जो है वो कब शुरू माना जाता है, तो भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर प्यारे विद्यार्थियों 2003 में शुरू माना जाता है। इसमें आप यहां पे कर देना सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो खर्चीला माध्यम है प्यारे विद्यार्थियों वो इंटरनेट है। और ये आधुनिक माध्यम है और सबसे खर्चीला माध्यम है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला देखो समाचार पत्र को प्रकाशित करने के लिए आखिरी समय जो है वो सीमा को क्या कहा जाता है, तो डेडलाइन कहा जाता है। इसमें ए आंसर कर देना। समाचार पत्र को प्रकाशित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है, डेडलाइन। समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है, समाचार लेखन की सबसे प्रभावशाली शैली है वो है उल्टा पिरामिड शैली। कौन सी शैली है प्यारे विद्यार्थियों, उल्टा पिरामिड शैली है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। उसी प्रकार से आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों आपके
सामने तीसरा दौर। कौन सा दौर चल रहा है? तृतीय दौर। अब कुछ मैंने और आपके लिए देखो इस प्रकार से लिखे हैं प्रश्न, यहां पर देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित प्रश्न है, जिसमें देखो उल्टा पिरामिड शैली क्या है। अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है, तो आप बता देना प्यारे विद्यार्थियों। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे प्रचलित वे एक लोक शैली है, समाचार लेखन की सबसे विशिष्ट शैली है, और इसके 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो, बॉडी और समापन, ध्यान रखना, इंट्रो, बॉडी और समापन। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। इंट्रो, ठीक है, ये सबसे पहला भाग होता है इंट्रो, दूसरा बॉडी होता है, तीसरा समापन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न बनता है, ककार कितने होते हैं? तो 6 ककार होते हैं। कितने ककार होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? पूछे कि समाचार लेखन में ककारों की संख्या कितनी है? 6 ककार होते हैं। क्या, किसके, कहां, कब, क्यों और कैसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 ककार हो गए। कब, कहां, कैसे, क्यों, कौन, क्या, देखिएगा क्या, किसके, कहां, कब, क्यों, कैसे, ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये 6 ककार हैं। इंटरनेट के 2 सकारात्मक उपयोग लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर इंटरनेट का हम सही उपयोग करें तो ठीक है, इसका पॉजिटिव जो है सकारात्मक जो है इसका उपयोग भी है, और इंटरनेट का एक नकारात्मक उपयोग भी है। अगर प्यारे विद्यार्थियों हमारे साथ हमारे पास एक मोबाइल है, मोबाइल में हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल से हम अपना भविष्य बना रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, कुछ नई नई ज्ञान जो है उसमें अर्जित कर रहे हैं, तब तो वो हमारे लिए एक सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक उपयोग हुआ। लेकिन मोबाइल में यदि हम रील चला रहे हैं, मोबाइल में हम टाइम पास कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक नकारात्मक उपयोग हुआ। तो सकारात्मक उपयोग में आप बता देना कि नेटवर्किंग, ठीक है, ईमेल का सबसे अच्छा उदाहरण है, ध्यान रखना, नेटवर्किंग कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। इसके साथ ही जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन सामानों को जो है मंगा सकते हैं। तो ये भी प्यारे विद्यार्थियों इंटरनेट का एक सकारात्मक क्या है? उपयोग है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पत्रकार कितने प्रकार होते हैं? पत्रकार के 3 प्रकार है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पत्रकार के 3 प्रकार होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर तीनों की परिभाषा मैंने बुलेट में करवा रखी है, ध्यान रखना। आगे देखिएगा, रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते समय क्या सावधानी रखें? यह ऐसे भी प्रश्न आपके जो है बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों कि रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आप बता देना, समाचार जो है वो साफ सुथरी और टाइप कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? समाचार जो है वो साफ सुथरी टाइप कॉपी में होना चाहिए, ध्यान रखना। डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्त अक्षर, ठीक है, ये स्पष्ट अंकित हो। साथ ही एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा 12-13 शब्द होने चाहिए, ठीक है। एक लाइन के अंदर 12 से 13 शब्द होने चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हम बिल्कुल पास में लिख रहे हैं जिससे जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो 12-13 शब्द होने चाहिए एक लाइन में और खुले होने चाहिए। पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। और शुद्ध वर्तनी का इस्तेमाल करना चाहिए और बड़ी संख्याओं को शब्दों तथा लंबे उलझे हुए वाक्यों से बचना चाहिए। तो ये बता देना प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आ जाए आपके सामने तो इस तरीके से यहाँ पे बता देना। ये प्रमुख जो है समाचार कॉपी तैयार करते समय ये प्रमुख आपको सावधानियां रखनी है। नेक्स्ट देखो, विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र हैं? विशेष लेखन तो वैसे प्यारे विद्यार्थियों कोई फिक्स नहीं है, विशेष लेखन के तो अनेक क्षेत्र हैं, जिसमें आप बता देना खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन करते हैं, फैशन वगैरह, स्वास्थ्य विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, जीवन शैली, रहन सहन, ये सब जो है ना, ये सब विशेष लेखन के ही प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। ये बता देना प्रिय विद्यार्थियों। फिर आगे देखिएगा, विशेष लेखन किसे कहते हैं? किसी विशेष विषय पर लिखा गया लेख विशेष लेखन कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखो, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ जो है वो किस प्रकार हुआ? देखो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, देखो इंटरनेट जो पत्रकारिता है, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? इंटरनेट के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं, साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं, वेब पत्रकारिता भी कहते हैं, ठीक है। और इंडिया टुडे पत्रिका जो है वो इंटरनेट पर सर्वप्रथम जो है वो उपलब्ध हुई थी, जब अभिव्यक्ति हिंदी की पहली ई पत्रिका है। इसके बाद अनुभूति, रचनाकार, हिंदी नेट, कविता कोश आदि पत्रिकाओं का जो है वो इंटरनेट पर जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ? आगमन हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे बता देना। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का जो प्रारंभ है वो 1993 में हुआ था। भारत में ध्यान रखना, इंटरनेट पत्रकारिता का जो प्रारंभ है प्यारे विद्यार्थियों वो 1993 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा देखो, प्रिंट मीडिया की 2 कमियां लिखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। प्रिंट मीडिया की कमियां, प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं? प्रिंट मीडिया कहते हैं समाचार पत्र को। किसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? समाचार पत्र को। समाचार पत्र को कहते हैं प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब अखबार। प्रिंट मीडिया की क्या कमियां हैं? प्रिंट मीडिया अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी है। वह एक अखबार होता है, अखबार को जो है एक पढ़े हुए व्यक्ति नहीं है, ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति, उसको लाके दे दिया जाता है कि इसको पढ़िए। तो भाई जो पढ़ा हुआ ही नहीं है तो उसके लिए तो वो ऐसे मतलब अनुपयोगी है,
ठीक है। रेडियो एवं टीवी की भांति तुरंत घटी घटना की जानकारी नहीं दे पाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी घटना घटित है तो इसको पहले जो है वो अखबार में छापा जाएगा, छापने के बाद धीरे धीरे वो भेजा जाएगा, यानी कि तुरंत घटी घटना की जानकारी ये तुरंत नहीं दे सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रिंट मीडिया की प्रमुख दो कमियां हैं, ठीक है। इस तरीके से यहां पर आप बता सकते हैं। बाकी प्रिंट मीडिया के प्रमुख जो है लाभ भी हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये तो कमियां हैं, तो इसके लाभ भी क्या हैं? लाभ ये है कि प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये इसका प्रमुख लाभ है, ठीक है। तो इसके लाभ भी है तो कमियां भी, इस तरीके से आप बता सकते हो। उसी प्रकार से देखो रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ क्या है? तो रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ होता है रूपक। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? रूपक होता है। आगे देखो प्रिंट मीडिया का लाभ बताइए, तो प्रिंट मीडिया को जो है वो धीरे धीरे दोबारा और मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है, ये देखो प्रिंट मीडिया का लाभ हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखो ड्राई एंकर किसे कहते हैं? ड्राई एंकर, ये भी प्रश्न पूछे थे। ड्राई एंकर, जब एंकर जो है खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है कि कहां, क्या, कब और कैसे हुआ, तथा जब तक खबर के दृश्य नहीं आते एंकर जो है वो दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर जो है वो सूचनाएं पहुंचाता है, ठीक है। जिसे उसे स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जो वो आसपास जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो वहां वो रिपोर्टर जाएगा तो वे पूछेगा कि कब, कहां, कैसे, ये कैसे हुआ, ठीक है, किस प्रकार हुआ, पहले उनसे पूछेगा। और जो दर्शक बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, ये हादसा ऐसे ऐसे हुआ था, तो ये जानकारी सीधी जो देगा, ठीक है, सूचना जो है इस आधार पर देगा, तो वो कहलाता है ड्राई एंकर। जानकारियों के आधार पर सूचना देना, दर्शकों की रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर जो है वो सूचनाएं पहुंचाना ड्राई एंकर कहते हैं इसे, ठीक है। इस प्रकार से बता देना। हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखो, तो प्यारे विद्यार्थियों इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान करना, ठीक है, नेट पत्रकारिता का कहलाता है, ठीक है, नेट पत्रकारिता कहलाता है। अखबारों को प्रकाशन, ठीक है, इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान करना, चर्चा परिचर्चा करना, झलकी और डायरियों द्वारा अपने समय की धड़कन को अनुभव और दर्ज करने का नेट पत्रकारिता कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हो। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक अच्छे एवं सफल साक्षात्कार के लिए कौन सी बातें आवश्यक हैं? तो एक अच्छे एवं सफल साक्षात्कार के लिए प्रिय विद्यार्थियों, साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को अपनी बात सीधी एवं स्पष्ट शब्दों में करनी चाहिए, ठीक है। साक्षात्कार से पहले विषय व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। साक्षात्कार देने वाले को आत्मविश्वास के साथ जो है वो सभी प्रश्नों का उत्तर विषय पर आधारित एवं सहजता के साथ जो है वो देना चाहिए। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं ये एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए ये प्रमुख बातें आवश्यक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जनसंचार के दो कार्य लिखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, पूछने लायक प्रश्न है। जनसंचार के दो प्रमुख कार्य, ये भी प्रश्न आता है। तो जनसंचार का प्रमुख कार्य है सूचना देना। सूचना देना जनसंचार का जो है मुख्य कार्य है। इसके जरिए ही दुनिया भर से जो है वो सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। दूसरा, लोगों को शिक्षित करना। शिक्षित करने से आशय है दुनिया के हाल से जनता को परिचित करना कि भाई दुनिया में कौन क्या क्या अब क्या क्या हो रहा है। भाई हमें कैसे पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? ये हमें इंटरनेट के माध्यम से तो चलता है जनसंचार, ठीक है, इसके माध्यम से तो पता चलता है। तो इस तरीके से यहां पे आप बता सकते हैं। उसी प्रकार से देखो हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी जो समस्या है वो उसकी है लेखन शैली की। किसकी समस्या है? लेखन शैली की है। आगे देखो एंकर बाइट किसे कहते हैं? तो एंकर बाइट का अर्थ है कथन टेलीविजन में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर जो है समाचारों को प्रमाणित कर प्रदान करना, यह कहलाता है एंकर बाइट। जैसा अभी हम देख चुके हैं ड्राई एंकर वाला। जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है, ध्यान रखना। उल्टा पिरामिड शैली की क्या विशेषताएं है? देखो इस शैली में सबसे पहले समाचार का महत्वपूर्ण जो है वो तथ्य लिखा जाता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाता है इंट्रो के अंदर, फिर देखिएगा उनके बाद घटते हुए अन्य तथ्यों सूचनाओं को जो है वो लिखा जाता है, ठीक है, बॉडी और समापन में। इस प्रकार से बता देना, ये प्रमुख उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखो आगे प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम बताओ। तो इसमें प्रिंट मीडिया बता सकते हो, ठीक है, जनसंचार माध्यम में प्रिंट मीडिया, सर्व माध्यम, दृश्य सर्व माध्यम, ये हो जाएंगे प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम। अब जनसंचार माध्यम जिसमें इंटरनेट वगैरह समाचार पत्र वगैरह सब आ गए ना भाई, टेलीविजन वगैरह सब कुछ। देखो प्रिंट मीडिया यानी प्रिंट मीडिया में आ गया समाचार पत्र। सर्व माध्यम जिसे हम सुन सकते हैं जैसे रेडियो वगैरह आ गया। दृश्य सर्व माध्यम जैसे टेलीविजन आ गया, ठीक है, इस तरीके से बता देना। आगे देखो मुद्रित माध्यमों में लेखन है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही पाठकों की रुचियों और जरूरतों को भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यह बता देना प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर।
नेक्स्ट अगला है संपादकीय लेखन का क्या अर्थ है? तो संपादकीय लेखन इसका शाब्दिक अर्थ है समाचार पत्र के संपादक के अपने विचार से हैं। प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक अपने विचार जो है व्यक्त करता है, ठीक है, वो होता है संपादकीय लेखन। इंटरनेट की सीमाएं और दोष लिखेगा, इंटरनेट में क्या कमी क्या दोष है वो बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो इंटरनेट की यदि मैं विशेषता की बात करूं तो इंटरनेट औजारों और माध्यम दोनों का कार्य करता है। इंटरनेट का जो है वो सकारात्मक प्रभाव भी है तो नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों दोष क्या है? इंटरनेट जो है वो दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी एक प्रमुख माध्यम देखने को मिलता है। इंटरनेट में गंदी चीजें भी आती हैं और बढ़िया चीजें भी आती हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें जैसा हम सदुपयोग करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। रिसर्च व शोध का कार्य इंटरनेट ने जो है बहुत आसान कर दिया है, ठीक है। उसी प्रकार इंटरनेट का अधिक उपयोग कर बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख इंटरनेट का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। लाभ भी देखने को मिलता है तो हानि भी देखने को मिलती है। हर चीज की लाभ, हर चीज प्यारे विद्यार्थियों उसका पॉजिटिव प्रभाव भी है तो नेगेटिव प्रभाव भी है। यहां पर समाचार लेखन की दो बुनियादी बातें लिखी है। तो समाचार पत्रों में खबरें स्पष्ट शब्दों में लिखी जानी चाहिए, ठीक है। समाचार लेखन में समय, घटना व स्थान की विस्तृत जानकारी देने पर ध्यान देना आवश्यक है। तो ये दो बिंदु बता देना प्यारे विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है समाचार लेखन की दो बुनियादी बातों में। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, फीचर का प्रारंभ कैसे होता है? तो फीचर का आरंभ प्यारे विद्यार्थियों रोचक, भाषागत और सौंदर्य से युक्त, घटना की सत्यता से परिपूर्ण, सरल, सहज, स्पष्ट व निबंधात्मक होता है, ठीक है। बिंबात्मक होता है, बिंबात्मक होता है, ठीक है। ऐसे बता देना फीचर का प्रारंभ कैसे होता है? तो फीचर का आरंभ रोचक, भाषागत, सौंदर्य से युक्त, घटना की सत्यता से परिपूर्ण, सरल, सहज, स्पष्ट, बिंबात्मक होता है। जैसे फीचर का मनोरंजक, भाई फीचर का अर्थ क्या होता है? फीचर यानी मनोरंजन ढंग से। जैसे फीचर कैसे लिखा जाता है मेरे विद्यार्थियों? मान लो जैसे कि हम यात्रा कर रहे हैं, फीचर किसी घटना पर आधारित होता है। भाई जैसे मान लो ट्रेवल कर अपना जैसे बस में गए, ठीक है, बस में हम घूमने के लिए गए तो भाई बस में हमने क्या क्या देखा, क्या नहीं देखा, किस प्रकार से जो है वो लोग भरे हुए थे, किस प्रकार से लोग जो है वो बैठे हुए थे, भीड़ कितनी थी, ठीक है, क्या क्या हो रहा था, वो सब कुछ अपने जो है सटीक तरीके से आपको उसमें लिखना है और शॉर्टकट होना चाहिए, मनोरंजक होना चाहिए ताकि दर्शकों को पढ़ने में जो वो इजी लगे। इस तरीके से भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ किस प्रकार हुआ? तो ये तो इंटरनेट देख लिया ना हमें, ये तो वही है जो अभी मैंने पढ़ा, वही है प्यारे विद्यार्थियों। रेडियो के संदर्भ फीचर का रूपक होता है, ये हमने देख लिया। प्रिंट मीडिया के लाभ भी देख लिए और फीचर लेखन क्या है ये भी देख लिया हमने। फीचर लेखन, फीचर किसी भी सामाजिक घटना की रोचक एवं मनोरंजक व्याख्या है फीचर लेखन, ठीक है। फीचर पर लिखा गया लेखन फीचर लेखन कहलाता है, ठीक है। श्रेष्ठ आलेख के दो गुण बताओ? तो आलेख का आकार संक्षिप्त होना चाहिए, आलेख में विचारों और तथ्यों की स्पष्टता होनी चाहिए। फीचर शब्द किस भाषा से बनाए? तो फीचर शब्द लैटिन के फ्यूचर से बनाए, ध्यान रखना। और आलेख और फीचर में एक अंतर लिखिए। तो आलेख का संबंध देखो मस्तिष्क से होता है, आलेख का संबंध मस्तिष्क से होता है, जबकि फीचर का जो संबंध है प्यारे विद्यार्थी वो हृदय से होता है, हार्ट से होता है, ठीक है। और आलेख में मुख्य रूप से कितने अंग प्रयुक्त होते हैं? तो आलेख में 2 अंग प्रयुक्त होते हैं। तो ये भी प्यारे विद्यार्थियों ये कुछ आपके अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित प्रश्न थे, ठीक है। फीचर से संबंधित भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिए। तो ये भी आप अच्छे से इनको नोट कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित प्रश्न भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए ये भी क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक देखते रहे आप सभी, ठीक है। तो ये हमारा जो है अभिव्यक्ति माध्यम जो आधारित क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए।